करने वालों में से ही कोई तेरी मदद कर रहा है, नहीं तो यहाँ से कपड़े लेकर जाना इतना आसान नहीं है। बता, कौन तुझे सप्लाई करता है? बता, बोल रहे हैं? बताता हूँ सर। वो आनंदी है ना सर, वो मेरी मदद करती है। ये आप क्या बोल रहे हैं? आप हो कौन भैया? मैंने तुम्हें पहले कभी भी नहीं देखा है। रुक रुक, तू किसे बेवकूफ बना रहा है रे? कोई शहर में नहीं है, नौकरी ज्वाइन किए 1 महीना हुआ है। वो कोई भी काम ठीक से नहीं जानती है और वो तुझे कपड़े सप्लाई करेगी। तेरे बोलने पर मैं विश्वास कर लूंगा? हैं? इतना बेवकूफ हूं मैं? किसे बचाने के लिए उस पर इल्जाम लगा रहा है? बता तू, बोल बे, बोल। ये ऐसे क्यों बोल रहा है कि आनंदी इसकी मदद कर रही है? सर माँ कसम खा के बोलता हूँ, ये लड़की मेरी मदद करती है सर। एक दिन ये मेरी दुकान पर आई थी सर, कपड़े खरीदने के बहाने ये मुझसे बात करने लगी सर। इसने पूछा मुझसे कितना फायदा होता है तुम्हें। सब कुछ पहले मुझसे इसने पूछ लिया। मैंने सोचा ये इतनी पूछताछ क्यों कर रही है। इसने कहा मैं एक कंपनी में नौकरी करती हूँ। सैलरी बहुत कम है, घर की परेशानी है, मकान गिरवी है और बहन की शादी भी करवानी है, इसलिए मुझे थोड़े पैसे चाहिए। मैं जिस गारमेंट की कंपनी में काम करती हूँ वहाँ से कपड़े निकाल के दूंगी, उसमें से जो भी फायदा होगा हम दोनों आपस में बांट लेंगे, ऐसा बोला था सर इसने। बहुत विनती कर रही थी सर, मुझे भी तरस आ गया और माल भी मुफ्त का था। मैं राजी हो गया सर। बाप का माल है क्या? नहीं सर, ये आदमी झूठ बोल रहा है। तुम रुको रुको, मैं बात कर रहा हूँ ना। तू बोल बे। पूरे हफ्ते किसी को शक ना हो इसलिए थोड़े थोड़े कपड़े जमा करके हफ्ते में एक बार खिड़की के पीछे वाली डस्टबिन में ये कपड़े डाल दिया करती थी और मैं 12 बजे आकर सब ले जाया करता था सर। अभी तक सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। ये सब बेचकर 10,000 तो कमा ही लेता था, फिर हम दोनों 5-5 आपस में बांट लेते हैं। सर ये आदमी झूठ बोल रहा है, इस पर विश्वास मत कीजिए सर। मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहती हूँ सर, ये आदमी कौन है मुझे नहीं पता सर। आखिर ये मुझ पर इतना घटिया इल्जाम क्यों लगा रहा है मुझे नहीं पता सर। तुम ऐसे बोल रही हो, लेकिन ये तुम्हारे पूरे परिवार की कुंडली बता रहा है। तुम्हारे घर की सारी बात, तुमने कर्जा लिया था वो, तुम्हारी दीदी की शादी नहीं हुई, तुम्हारे परिवार के बारे में इतनी सारी जानकारी और तो और वनारपेटे में रहने वाले तुम्हारे परिवार के बारे में इसे कैसे पता? यही तो मुझे नहीं समझ आ रहा है। समझी नहीं? मैं तुझे समझाता हूँ। रघु सर, थोड़ी देर पहले जब स्टॉक चेक कर रहे थे तभी स्टॉक कम था। जब मैंने तुमसे पूछा तो तुमने क्या कहा? सैंपल के लिए लेकर गए हैं बोला था सर। ना, आज उस सब का हिसाब पता लगाता हूँ। सुनो, कोई भी काम नहीं करेगा, सभी आज गोदाम में आएंगे। चल बे, चल। सर, मैंने तो सब कुछ बता दिया है, अब मुझे जाने दीजिए सर। हम जान देकर एक एक कितनी मेहनत से तैयार करते हैं, तो पीछे खिड़की के पास आकर उससे चोरी करके वनारपट्टी के प्लेटफॉर्म पर बेचेगा? हैं? इस सब में कौन कौन शामिल है ये जाने बिना मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। चल सर, चलो आ जाओ, सर, छोड़ दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। अनबू, मुझे इस पे भरोसा नहीं हो रहा। सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। रघु सर, जैसा कि ये बोल रहा है, अंदर कोई कपड़ा कहीं छुपा के रखा है क्या? जाकर चेक करो। जाओ। तुम मत जाओ,
जयंती, सर। सौंदर्या, अनबू, मुत्तू, आप लोग जाकर देखो। क्या सोच रहे हो? रघु जाकर चेक करेगा तो मुझे उस पर गुस्सा है, इसलिए मैंने ये सब किया होगा, ऐसा आप लोग बोलोगे। इसलिए आप लोग ही जाकर चेक करो। क्या हुआ? आनंदी नहीं चुराएगी? ये जो भी बोल रहा है वो झूठ है, या आप लोगों को जानना है या नहीं? जरूर जानना चाहते हैं सर। हाँ, तो जाकर ढूंढो, जाओ जाओ। अनबू आओ चलते हैं। हे अम्बू, सर रैक के नीचे है सर। बे, वो गलती से गिरा होगा रे, छोड़ो उसे जाने दो। उधर भी है सर। अनबू भैया, हर जगह पर है सर। दो से 3 सेट गिर सकता है सर, लेकिन यहाँ तो इतने सारे छुपा कर रखे हैं। जितने भी स्टॉक गायब हुए थे सब यहीं पर है सर। चुप कर। पैकेजिंग, गोदाम दोनों तेरी जिम्मेदारी है ना? इतने दिनों से बिना कोई हिसाब किताब ये चोरी करती रही और तुझे जरा भी भनक तक नहीं हुई। अब सब पता चलने के बाद इतना क्यों बोल रहा है? सर मैंने कसम से कुछ भी नहीं किया। इतनी देर से मैं भी यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन इतनी बड़ी चोरी पकड़ी गई है, इसे कैसे नजरअंदाज कर दूं? सर, मेरी बात का बुरा मत मानिए सर। गोदाम ऐसी जगह है जहां कोई भी आता जाता है। आनंदी नहीं छुपा के रखा है, ये आप कैसे बोल सकते हैं?